जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको राम लक्ष्मण सीता की नित्य की कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनने से खाली घर में भंडार बन देते हैं, हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जो भी हमारी इच्छा होती है वो पूरी होती है। सीता माता जब 14 वर्ष का वनवास काट रही थी तो सीता माता ने 12 वर्ष का नित्य का कहने का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के बल का उठो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज सुनती थी। एक दिन राम जी ने बोला, सीता मुझे कोई काम से बाहर जाना है लक्ष्मण जी के साथ। तो सीता ने बोला, आप चले जाओगे तो मैं मेरी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो राम जी ने बोला, कुएं की पाल पे जाके बैठ जाना, जो औरतें पानी भरने आती है उनको अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने वैसा ही किया, कुएं की पाल पे जाके बैठ गई। एक औरत आई जिसने जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने बोला, बहन मेरी कहानी सुन ले। तो उसने बोला कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी तो लेट हो जाऊंगी घर जाने में, मेरी सास मुझे डांटेगी। तो वो नहीं सुनी। आगे जाते जाते जरी की साड़ी फटी हुई हो गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। घर गई तो सास ने बोला कि बहू आज किसका दोष लगा के आई है, ये क्या हो गया। तो बहू ने बोला, मुझे तो पता नहीं माता जी। तो ऐसे बोला, रास्ते में कोई मिली थी क्या। ऐसे बोले, हाँ एक औरत मिली थी, कुएं की पाल पे बैठी थी। उसने बोला, मेरी कहानी सुन ले, मैंने सुना नहीं। सास समझ गई हो ना हो किसी का दोष लगा के आई है। सास ने वही साड़ी पहन के वही घड़ा लेके और कुएं की पाल पे गई पानी भरने। सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने बोला, बहन मेरी कहानी सुन ले। ऐसे बोली, एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी, सुनाओ। उसको कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के बल का उठो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। बुढ़िया माई बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप कौन हो ये बताओ। ऐसे बोले, मैं सीता हूँ। सीता का नाम सुनते उसके पैरों में पड़ी और धोख दिया। आगे जाते जाते फटी हुई साड़ी जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा वापस सोने का हो गया। घर गई तो बहू बोली, माता जी ये चमत्कार कैसे किया। ऐसे बोली सास बोली कि ये चमत्कार नहीं है, तो दोष लगा के आई थी, मैं तेरा दोष उतार के आई हूँ। वो सीता माता थी जो खाली घर में भंडार भर देती है, हर इच्छा पूरी करते। बोली ऐसी बात है तो मेरे को भी सुनाओ, कौन सी कहानी सुनाई। तो उसको भी सुनाई। तो कहानी सुन के बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है, अब हम भी नहा धो के रोज सुना करेंगे। अब सासू बहू रोज जाना 5 बजे उठती, नहा धो के धूप बत्ती करके रोज कहानी सुनती नियम से। एक दिन पड़ोसन आई, बोली बहन थोड़ी आँच तो दे दे। बोली आँच तो नहीं है, अभी चूल्हा नहीं जलाया हमने। ऐसा बोला तो पड़ोसन बोली कि 5 बजे उठती हो, 2 जनी हो सासू बहू, और फिर भी चूल्हा नहीं जलाया, अभी तक क्या किया सुबह से। तो बोली हम नहाते धोते हैं, फिर साफ सफाई करते हैं, उसके बाद में नित्यनेम की सीता माता की कहानी सुनते हैं, जिससे हर इच्छा पूरी होती है, खाली घर में भंडार भरते हैं। से बोली ऐसी बात है तो मेरे को भी सुनाओ कहानी। उसको भी सुनाई, वो भी नियम से सुनने लगी। ऐसे करते करते सबने 12 वर्ष तक नित्यनेम की कहानी सुनी। सबके घर में भंडार भर गए। जिसको लक्ष्मी की इच्छा थी उसको लक्ष्मी दी, जिसको और भी इच्छा थी उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। जिसको कहानी अच्छी लगी हो मेरी, वो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे नए हैं तो, और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी आपको।